दोस्तों शालोम प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में हुआ है। मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने कुछ दर्शन की विशेष बातें लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये दर्शन मुझे प्रभु ने इन 1 और 1.5 महीने के बीच में 30 से 40 दिन के बीच में प्रभु ने मुझे इन दर्शन को दिखाया और भविष्यवाणी की कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे बताई और 1-2 दर्शन थे जो मुझे दिखाए, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले प्रभु ने मुझे दिखाया, और मैं इस दर्शन को बताने से पहले आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भर पर अचानक से स्वप्नों का देखना, दर्शनों का देखना, भविष्यवाणी का करना बढ़ चुका है, क्योंकि हम अब ये आखिरी के समय पर इस दुनिया पर हम जी रहे हैं। ये वो जनरेशन है जो आखिरी जनरेशन है दोस्तों। और ये सत्य कोई और प्रोफेसर, कोई और टीचर, कोई और साइंटिस्ट या कोई और पॉलिटिशियन आप लोगों के सामने नहीं लेकर आएगा। ये बात लेकर आएंगे परमेश्वर के लोग, जिन्हें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करता है दोस्तों। मुझे प्रभु ने दिखाया एक विचित्र सी चीज, ट्राइब्स मुझे दिखाए, अफ्रीकन ट्राइब्स मुझे दिखाए, वो अफ्रीका के आदिवासी मुझे दिखाए। और वो बहुत सारे नहीं हैं, पर कुछ हैं, 15 या 20 ट्राइब्स हैं जो एकटक आसमान को देख रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज जिसको देखकर वो हैरान हो रहे हैं दोस्तों। वो क्या देख रहे हैं ये मुझे नहीं दिखाया प्रभु ने। दर्शन पे प्रभु ने मुझे सिर्फ उनका फेस दिखाया, और वो देख रहे हैं आसमान को कि उन्हें कोई ऐसी चीज जो उन्होंने कभी नहीं देखी उन्हें नजर आ रही है। अब मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन सी चीज देख रहे हैं दोस्तों। ये चीज प्रभु ने मुझे दिखाई, और उसके बाद प्रभु ने मुझे दिखाया लाशों का ढेर दोस्तों। ये बात से मैं थोड़ा सा सहम गया। लाशों का ढेर है, पर उस लाश पे मैंने मक्खियां कम और चींटियां मैंने ज्यादा देखी। उसमें चींटियां चढ़कर उन लाश के ढेर में से जा रही थी दोस्तों। फिर मुझे एक स्केलेटस दिखाया, मतलब एक कंकाल जिसमें एक कौवा बैठा, सिर्फ एक कौवा बैठा हुआ है हड्डियों के ऊपर दोस्तों। लाशों का ढेर, उसमें से चींटियां और मक्खियां, और बहुत ही एक अजीब सा मैं कहूंगा कि बहुत ही वीराना सा, वो डरावना सा वो पल वो खुदा ने मुझे दिखाया दोस्तों। लेकिन ये चीज जो लाशों का ढेर मुझे दिखाया, अफ्रीकन ट्राइब्स मुझको दिखाए, और एक कौवे, सिर्फ एक, बहुत सारे कौवों का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसा जैसे एक लाश के ऊपर कौवा बैठा है मांस को नोचने के लिए या मांस को खाने के लिए। मैं आप लोगों के सामने जब ये दर्शन की बात बता रहा हूं तो मैं वचन से कुछ चीजों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और देखिए कि खुदा का वचन वास्तव में क्या कहता है। हम वचन के प्रति वास्तव में गंभीर हों दोस्तों। यशायाह 66 उसका मैं 15 आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे। यानी कि वो अंत का समय है जब परमेश्वर अपनी आग के साथ आएगा। यहोवा यानी कि पवित्र यीशु मसीह में ही परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार होकर वो आग के साथ इस जमीन पर आएगी दोस्तों। उसके बाद मैं आगे को पढ़ता हूं। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। ये आग जो मैंने देखी है, ये वह आग नहीं है, ये स्वर्ग की आग है, जिसका रूप बहुत ही भयानक और बहुत ही विचित्र होगा दोस्तों। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वह समय है जब परमेश्वर की आग इस जमीन पर उतरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं एक आग है। मैं आप लोगों के सामने वचन 16 रखता हूं। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे दोस्तों। अंत के समय में हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु ने मुझे इसी से जुड़ती हुई एक चीज बताई। मुझे बताई, प्रभु ने दिखाई नहीं। प्रभु ने कहा कि इस वक्त दुनिया का ज्यादातर जो देश हैं वो एक देश दूसरे देश को नोच खाने वाली जैसी भावना से भर गए हैं। अंत के समय में वो उकसाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करने और एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करने वाली सोच के साथ भरे हुए हैं। आप देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आप टेलीविजन पर देखिए, क्योंकि टेलीविजन से ही हमें दुनिया की सारी जानकारी दिखती है और मिलती है। या फिर आप
इंटरनेट के जरिए आप देख सकते हैं दुनिया भर में वास्तव में क्या हो रहा है। हम हर वक्त हथियारों की नुमाइश लगाते हुए दुनिया के देश आप और मैं देख पाएंगे, और किसी ना किसी परिस्थिति ऐसी बन रही है, किसी ना किसी वजह से एक देश दूसरे देश के ऊपर दबाव डाल रहा है, और हर एक देश जो है वो ज्यादातर युद्ध की तैयारी पे लगा हुआ है। जो उसके पास जो न्यूक्लियर पावर है उसे वो समेटे हुए है, और दोस्तों सिर्फ वो मिटने की, मारने की, मिट जाने की और तबाही की बात कर रहा है। दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि परमेश्वर का वास्तव में वचन क्या कहता है कि क्या होगा, मारे हुए बहुत होंगे। जो लाशों का ढेर मुझे दिखाया, उसके बाद प्रभु ने मुझे ये वचन दिखाया, यशायाह अध्याय 66 उसका 15 और 16, उसके मारे हुए बहुत होंगे। दोस्तों एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं, ये है यशायाह 66 का 24। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। यानी कि यह नर्क की आग है दोस्तों, और वो लाशों का ढेर होगा जिनमें कीड़े पड़े होंगे, और वाकई वो बुरी तरह से बुरे हाल में होंगे। यानी कि उसके बाद वो सिर्फ तड़पेंगे, रोएंगे। ये नर्क की वो वास्तविक आग है। जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि नर्क नहीं होता है, वो जान जाएंगे वास्तव में जब परमेश्वर इस बात को प्रकट करेगा। लेकिन मैं वचन 16 जो मैंने बताया कि यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे, कहने का मतलब है कि अंत के समय में क्या हम तीसरे विश्व की युद्ध की ओर को बढ़ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर को बढ़ रहे हैं। इजराइल के साथ तो यह होना ही है। वास्तव में इजराइल को युद्ध में पड़ना है, और बहुत सारी जो तबाही है, बर्बादी है, इस अंत के समय में होनी है, और ये लाशों का ढेर खुदा ने मुझे दिखाया। दोस्तों उसके बाद प्रभु ने मुझे वास्तव में बहुत ही विचित्र सी चीज मुझे बताई कि अंत के समय में, इस अंत के समय में प्रभु ने मुझसे कहा कि बहुत सारे जो जादू टोना करने वाले, विच क्राफ्ट्स करने वाले, और ये काला जादू करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग जो हैं वो शैतान के एजेंट पूरी तरह से नई नई ताकत से भरे जाएंगे, और ये पूरे विश्व में जाकर इस जादू टोटके टोनों से लोगों के जीवनों को भरमाएंगे और उन्हें भरमा कर अपनी साइड करेंगे। उनकी ताकत जो है, शैतान इस अंत के समय में इस जादू टोटके टोने वाले लोगों को बहुत ही सामर्थ्य से भरेगा, और ये लोग पूरे विश्व में जाकर अलग अलग पूरे विश्व में जाकर फैलकर ये दुष्ट के उस प्रचार को, प्रसार को और उसके भरमाने वाले कामों को पूरा करेंगे। और आप देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य जब 20 देखेंगे, 21 देखेंगे, जब आप प्रकाशित वाक्य में जब आप जाते हैं 22 देखेंगे दोस्तों, तो उसमें ये बात बताई गई है टोटके और टोने के बारे में। जब आप पुराने नियम पे चले जाते हैं तो प्रभु ने बताया है कि वे किस तरह से कार्य करते थे। दोस्तों आप जानते हैं कि पतरस से समौन जादूगर ने उसकी ब्लेसिंग्स को खरीदना चाहा अपने धन से, और पतरस ने किस तरह से उसको झटका था इस विषय पे। तो आप जानते हैं दोस्तों, कहने का मतलब है बाइबल इस बात को बताती है कि वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ है तो गंदी आत्मा भी है, और गंदी आत्मा की सामर्थ है जिसे जादू टोट के टोने वाले उस गंदी आत्मा के अधिकार में आकर समाज में दुष्ट का प्रचार और दुष्ट के द्वारा उसका प्रभाव लोगों के जीवनों पर डालकर टोटके टोनों का काम करते हैं, और परमेश्वर इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा, और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नरक के भागी होंगे। प्रभु ने मुझे ये टोटके टोने वाले लोगों को दर्शाया और बताया। दोस्तों मुझे प्रभु ने एक ब्लैक लेडी दिखाई जिसे शैतान अपनी सामर्थ दे रहा है, और वो शैतान की सामर्थ के द्वारा पूरी दुनिया को भरमा रही है, वो लोगों को भरमा रही है, और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है इस अंत के समय में। दोस्तों प्रभु ने फिर बार बार लगातार मुझे इस बात को दर्शाया कि समय समाप्त हो रहा है, मेरा आना बहुत नजदीक है। अपने लोगों को बताओ कि वे तैयारी करें और पश्चाताप करें। अंत के समय में भरमाने वाली ताकत जो है वो सबसे ज्यादा मनुष्य का ध्यान संसार पे खींचेगी, संसार पे लगाएगी, उसे भरमाएगी, ताकि वो किसी भी रीति से परमेश्वर की बातों की ओर को ध्यान ना दे सके और गौर ना कर सके। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो अंत के समय में इजराइल पर घटेगी, और आप देखते हैं कि इस बीच क्या हुआ है। अरेबियन कंट्रीज के साथ इजराइल का एक पीस एग्रीमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मध्यस्थता में मीडिएटर होकर डोनाल्ड ट्रंप ने उन दोनों के बीच जो है एक
पीस एग्रीमेंट को जो है वो साइन करवाया है। तो ये अंत के समय में आने वाला वो लक्षण है। प्रभु ने मुझे फिर से बताया कि शैतान, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शैतान और शैतान की शैतानियत इतनी तेजी से इस दुनिया पर प्रकट होगी और ऐसे दुनिया को प्रभावित करेगी कि कोई एक पल के लिए भी नहीं जान सकता कि किस रूप में, किस तरह से शैतान आएगा। और वो जब भी आएगा वो दुनिया को बहुत ही हैरान कर देगा और चौंका देगा। दोस्तों ये वचन जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, इस वचन को रखने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, एक बात प्रभु ने और मुझे अंत के समय के लिए, इस अंत के समय के लिए बताई कि इस घड़ी शैतान के जितने भी लोग हैं, शैतान को चाहने वाले हैं, शैतान को पूजने वाले, शैतान का जो चर्च चलता है उसके जितने भी लोग हैं वो वर्शिप कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं शैतान के आगमन की। जैसे हम मसीही लोग, विश्वासी लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है, वैसे ही शैतान के लोग भी उनके चर्चेस में, कलीसियाओं में शैतान की वर्शिप कर रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी जल्दी हो सके शैतान आए और पूरी दुनिया पर अपना अधिकार करे। दोस्तों ये शैतान के लोग हैं और उनके अपने चर्चेस हैं और वो बहुत ही गहराई से और बहुत ही इस बात के एहसास से भरे हुए हैं कि शैतान आएगा, उनको अधिकार देगा और पूरी दुनिया पर अधिकार करेगा, वो राज करेगा। शैतान के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों प्रभु ने मुझे ये बात बताई। जो वचन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उस वचन को बताने से पहले मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस अब अंत के समय में जब ये पीस एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है, तो शैतान वास्तव में आएगा। और तीसरा जो मंदिर है जो जिसका वेट यहूदी लोग, बरसों से यहूदी लोग जिस मंदिर के निर्माण का वेट कर रहे हैं, ये आकर उस मंदिर को बनवाएगा दोस्तों। और वाकई उस घड़ी यहूदी लोगों का भरमाया जाना बहुत तेजी से होगा और शैतान आकर उन्हें उस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए सहमति देगा। और वो सारे जो अरेबियन कंट्रीज हैं, जो फिलिस्तीन हैं और तमाम और कंट्रीज हैं, ईरान है, ये तमाम चीज़ों के साथ वो समझौता कराएगा। दोस्तों यही भरमाने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हमने करना क्या है, मैं इस बात को बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं। दानियेल अध्याय 9 उसका वचन 27 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। दानियेल 9 का 27, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बात बताता हूं, देखिए वो पीस एग्रीमेंट साइन करवाएगा, मंदिर बनवाएगा और वहां पे जो बलिदान यहूदी लोग अपनी परंपरा के अनुसार जो बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, उस भवन के भीतर जिसका वो इंतजार करते हैं बेसब्री से और दिन रात वो प्रार्थना करते हैं। दोस्तों ये एंटी क्राइस्ट जो है भरमा कर उस पीस एग्रीमेंट को वो तोड़ेगा और अपनी मूर्ति उस मंदिर में स्थापित करेगा। दोस्तों ये बात ध्यान से समझिएगा कि 3.5 दिन के अंदर ही वो पीस एग्रीमेंट को तोड़ेगा। और 3.5 दिन का मतलब है यहूदी मत के अनुसार 3.5 साल, सप्ताह का मतलब है 7 साल। दोस्तों बात फिर से आप और मैं देखते हैं, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। दोस्तों ये बहुतों जो हैं वो यहूदी लोग हैं, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। दोस्तों यानी कि अपने आप को ईश्वर ठहराकर पूरी दुनिया में वो प्रचार प्रसार कराएगा ताकि दुनिया के लोग उसी को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करें। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं वास्तव में क्या बात है। उसके आगे हम देखते हैं, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यानी कि कंगूरे पर, यानी कि मंदिर पर वह अपने आप को प्रकट करेगा, उजाड़ने वाली वस्तु। हम जब मत्ती अध्याय 24 देखते हैं दोस्तों, एक वचन में और आप लोगों के सामने रखता हूं, जब आप देखते हैं मत्ती अध्याय 24 देखते हैं और हम मत्ती अध्याय 24 का वचन 15 देखते हैं दोस्तों। तो वचन 15 पर क्या है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। दोस्तों पवित्र स्थान में खड़ी हुई हम किसे देखेंगे? वास्तव में उस आत्मा के, उस एंटी क्राइस्ट को हम देखेंगे। वो पीस एग्रीमेंट को तोड़ेगा, उस वाचा को तोड़ेगा, क्योंकि वो
झूठा है, छलिया है, धोखेबाज है, भरमाने वाला है। वो शांति और शांति और शांति की बातें लेकर आएगा, लेकिन हकीकत में उसके स्वभाव में कोई भी शांति नहीं, उसके स्वभाव में सिर्फ है फ्रॉड। दोस्तों, वो पीस एग्रीमेंट को तोड़ेगा और उस मंदिर पर यहूदियों को हटाकर वो अपनी मूर्ति स्थापित करेगा। सबसे बड़े धोखे का जो कारण है वो आने वाले, बहुत जल्द वो आने वाले समय पे पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, हमें अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि यही अंत के समय का भरमाया जाने वाला जो कारण है। हम जानते हुए भी वो इतनी चालाकी से इस चीज को पूरा करेगा और इतनी भली भली बातें और पूरी दुनिया में शांति और दुनिया में प्रॉस्पेरिटीज और बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर आएगा। वो दुनिया को आकर्षित करेगा और अपनी मूर्ति की पूजा करवाने का प्रयत्न करवाएगा। वो स्वयं को परमेश्वर ठहराएगा। दोस्तों, एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिए। दोस्तों, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 4 मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। देखिए ये कड़ी कैसे जुड़ती है। सो जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। आपने देखा वो भवन जो यहूदी लोग परमेश्वर के नाम का जो भवन बनाएंगे, वह अपने आप की मूर्ति वहां पे स्थापित करके अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा और पूज्य कहलाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही भारी समय है इस दुनिया के लिए जो आने वाला है, और यदि हम और आप आत्मिकता से तैयार नहीं होंगे तो उस कमजोरी के शिकार होकर हम गिरा दिए जाएंगे या शैतान के धोखे में फंस जाएंगे। यदि हम ये सोचते हैं नहीं, हमें तो ये नॉलेज है, हमें तो ये ज्ञान है, हम तो इन बातों को समझ जाएंगे, ये याद रखिए, यदि आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा बनाए हुए नहीं होंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, आप चोट खा जाएंगे, आप ठोकर खा जाएंगे और उसके जाल में आप फंस जाएंगे। दोस्तों, हमें कमर कसने की जरूरत है और हमें चौकस रहने की जरूरत है और आत्मिकता से भरे रहने की जरूरत है, ताकि ऐसे हालातों पर हम नजरें गाड़ के रखें और ऐसे हालात बनते ही हम अपनी आत्मिक प्रार्थनाओं में मजबूत हो जाएं, ताकि हम भरमाए ना जाएं। और अंत के समय में क्या करेगा दोस्तों? वो पूरी दुनिया में एक धर्म, वन रिलीजन, एक धर्म लेकर आएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया पे एक ही धर्म हो, और वो अपने आप को ही पूछने की कोशिश करेगा। और ये सारी चीजें हैं, ये प्रक्रियाएं जो हैं, ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए कि वर्ल्ड पे सारे धर्म के लोग एक फोरम पर आकर कई बार मिल चुके हैं और ये तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आप जब देखते हैं रोम के पोप का, जब आप कई ऐसे स्टेटमेंट्स देखते हैं, बहुत कुछ ऐसा है, जब आप सर्च करते हैं आप देखेंगे, आप जानेंगे कि पूरी दुनिया पर वन करेंसी, एक रुपया या करेंसी या डॉलर या यूरो या रुपया, आप देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर करेंसी, यूरो, डॉलर, रुपया, ये तमाम चीजें ना होकर एक ही पैसा होगा, एक ही चीज हो, एक ही रुपया होगा, जो फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए एक्सचेंज नहीं होगा। दोस्तों, ये तमाम चीजें लेकर आएगा ये वन रूल, वन गवर्नमेंट, वन करेंसी, एक ही नियम होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरा दुनिया एक ही के हाथों में चलाई जाएगी और एक ही धर्म होगा जिसमें शैतान सबसे ज्यादा अपने आप को प्रमोट करेगा और वो चाहेगा कि दुनिया के लोग उसे पूजे, उसे माने, और धीरे धीरे करके वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति को बढ़ाएगा और दुनिया को अपने प्रभाव में ले आएगा। दोस्तों, ये बात सबसे ज्यादा वास्तव में सोचने वाली बात है, और अंत के समय में ये तमाम लक्षण आप देख रहे हैं। यहूदी लोगों ने मंदिर के निर्माण के लिए हर एक चीज पूरी कर ली है। दोस्तों, वो हर दिन गिन रहे हैं कि किस दिन उनके साथ ऐसा हो और ये तमाम चीजें उनकी जिंदगी में शुरू हो। दोस्तों, ये बातें जो प्रभु ने मुझे बताई हैं, दर्शाई हैं, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि वास्तव में कितना जरूरी है हमें परमेश्वर की बातों को समझना और जानना, और परमेश्वर का हाथ पकड़ते हुए अंत के समय में पश्चातापी हृदय से ये इस बात को स्वीकारना कि हाँ प्रभु, आप हैं और आप आने वाले हैं बहुत जल्द, जबकि समय नहीं बचा। हमें प्रभु और उसकी आत्मा के साथ एका होना है और हमने वास्तव में
अपने विरोधियों को क्षमा करते हुए पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के साथ मजबूत होना है, ताकि हम उस घड़ी के लिए तैयार हो सके और परमेश्वर के साथ बादलों पे स्वर्ग के राज्य पे उठाए जा सकें। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों, ये बातें आप लोगों की आत्मा में पड़ी होंगी, और यदि ये बातें वास्तव में आपको एहसास दिलाती हैं और वास्तविक सच्ची लगती हैं, ये कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित बातें हैं, तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि ये बातें दूसरों तक पहुंचाकर आप भी प्रभु की सेवा में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। विश्वास करिए, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। मैं अपने आत्मा के उस दर्शन को आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आने वाले वीडियोस पर आप लोगों के सामने लेकर आनी है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ कार्य कर रही है। मत डरिए, मत घबराइए, विश्वास में रहिए, विश्वास में मजबूत होइए। हर डराने वाली और संदेह डालने वाली जो बातें हैं वो सब झूठी हैं, उन पर विश्वास मत करिए, लेकिन परमेश्वर से डरिए और परमेश्वर की आत्मा की बातों पर और दर्शन की बातों पर विश्वास करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह और अपने प्रेम में बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।